हैकिंग अटैक एक ऐसी टर्म जिसमें एक हैकर एक साइबर अटैक प्लान करता है और किसी भी विक्टिम को हैक करता है। अब वो विक्टिम कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, कोई कंपनी भी हो सकती है या फिर कोई गवर्नमेंट का इदारा भी हो सकता है। अब ये हैकिंग अटैक कुछ प्लान और स्ट्रेटजीज के थ्रू किए जाते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में हैकर ने जिस भी विक्टिम को हैक करना है या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को हैक करना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करता है। अब इस इंफॉर्मेशन को गैदर करने का भी एक प्रोसेस होता है, जैसे रिकॉनेसिस, स्कैनिंग, फुटप्रिंटिंग वगैरह। अब इस इंफॉर्मेशन गैदरिंग के प्रोसेस को हमने अपनी एथिकल हैकिंग की सीरीज़ में जाना था कि किस तरह से एक हैकर किसी ऑर्गेनाइजेशन या विक्टिम के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करता है। इंफॉर्मेशन गैदरिंग के बाद हैकर उस डेटा को प्रोसेस करता है और लूप होल्स यानी कि खामियां निकालता है। फिर हैकर्स को जो खामियां मिलती हैं उनके अकॉर्डिंग ही वो अपना अटैक डिज़ाइन करता है। अब हैकर को एक साइबर अटैक प्लान करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग सकता है, और जब एक हैकर कोई साइबर अटैक प्लान कर रहा होता है तो वो छोटी से छोटी चीज़ को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। अब साइबर अटैक प्लान हो जाने के बाद हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है, जिससे कि हैकिंग अटैक कहा जाता है। कुछ हैकिंग अटैक लॉन्ग टर्म के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं और इन हैकिंग अटैक्स को इम्प्लीमेंट करने में हैकर्स को कई दिन भी लग सकते हैं, और यहाँ तक कि कई हफ्ते, कई महीने और कई साल भी लग सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे हैकिंग अटैक के बारे में जानने वाले हैं जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल था, बट एक अकेले हैकर ने अच्छे प्लान और अच्छी स्ट्रेटजी का यूज़ करते हुए उस हैकिंग अटैक को सक्सेसफुल बना दिया। सो हे गाइस, मेरा नाम है अमून भट्टी और आज की इस वीडियो में हम इसी सोलो हैकर के बारे में जानने वाले हैं जिसने एक इम्पॉसिबल कहे जाने वाले हैकिंग अटैक को सक्सेसफुल बना दिया, जिससे कि हैकर्स की टीम भी पॉसिबल नहीं कर सकती थी। चलिए तो गाइज लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइज आज जिस हैकर के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम गैरी मैककिनॉन है। गैरी मैककिनॉन एक स्कॉटिश सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और हैकर था। अब गैरी मैककिनॉन स्टार्टिंग से ही एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट था जिसका इंटरेस्ट कंप्यूटर्स में बहुत ही ज़्यादा था, और इस हैकर ने जैसे ही हैकिंग की दुनिया में कदम रखा आते ही अपना सिक्का मनवा लिया। हैकिंग की दुनिया में इस हैकर को सोलो हैकर के नाम से पहचान मिली। अब इस हैकर को सोलो हैकर के नाम से इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि इस हैकर ने जो भी हैकिंग अटैक किए उसमें इसने किसी की भी हेल्प नहीं ली और अकेले ही इन तमाम हैकिंग अटैक्स को पॉसिबल बनाया। अब गैरी मैककिनॉन ने दुनिया के सबसे बड़े मिलिट्री ऑपरेशन को हैक किया था। इस मिलिट्री ऑपरेशन को हैक करने के लिए बहुत सारे हैकर्स और हैकिंग ग्रुप्स ने पहले भी बहुत सारी ट्रायल्स की थी, बट वो तमाम लोग नाकामयाब रहे। 2001 और 2002 के दरमियान में गैरी मैककिनॉन ने इस हैकिंग अटैक को सक्सेसफुल बना दिया। अब गैरी मैककिनॉन ने इस हैकिंग अटैक को सक्सेसफुल बनाने के लिए 13 मंथ तक प्लानिंग की, और इस 13 माह के अंदर अंदर गैरी मैककिनॉन इस मिलिट्री ऑपरेशन को पूरी तरह से हैक कर चुका था। अब इस हैकिंग अटैक को दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन हैकिंग अटैक कहा गया, और इस सोलो हैकर ने ना सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशंस जैसे हैकिंग अटैक को सक्सेसफुल बनाया, बल्कि इस हैकर ने अकेले ही नासा के 97 कंप्यूटर्स को हैक किया, और उन कंप्यूटर्स को हैक करने के बाद उनमें मौजूद सेंसिटिव डाटा को चोरी कर लिया, और बाद में उन कंप्यूटर्स में मौजूद हर तरह की फाइल्स को भी डिलीट कर दिया। और जब इन तमाम केसेस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि ये सोलो हैकर नासा के 100 से ज़्यादा कंप्यूटर्स को हैक कर चुका था। ये हैकर मिलिट्री के तमाम कंप्यूटर्स को हैक करने के बाद उनके सिस्टम्स के ऊपर एक मैसेज शो करवाया करता था जिसमें ये मेंशन होता था, योर सिक्योरिटी इज क्रैप। अब इस हैकर की वजह से यूएस मिलिट्री को $70 लाख का लॉस उठाना पड़ा, बट एट लास्ट नेशनल हाईटेक क्राइम यूनिट ने इस हैकर को गिरफ्तार कर लिया, और इन्वेस्टिगेशन के दौरान बहुत सारे हैकिंग अटैक्स के खुलासे हुए, और इस सोलो हैकर के ऊपर 7 तरह के कंप्यूटर क्राइम रिलेटेड केसेस चले, और एट लास्ट इसे 10 साल की जेल सुना दी गई। अब गाइस, इस हैकर ने अपने अच्छे प्लान और अच्छी स्ट्रेटजी की वजह से नासा और मिलिट्री की नाक में दम करके रख दिया था, और इस सोलो हैकर ने अकेले ही अपने अच्छे प्लान और स्ट्रेटजी के दम पर ऐसे बड़े बड़े हैकिंग अटैक्स को कामयाब करके रख दिया था जिससे कि बहुत सारे हैकिंग ग्रुप भी नहीं कर पा रहे थे। और इस हैकर की सबसे ख़ास बात ये कि इसने जिस भी सिस्टम या जिस भी वेबसाइट को हैक किया उसके ऊपर ये अपना एक स्लोगन चलाया करता था, योर सिक्योरिटी इज़ क्रैप। बट गाइस, बुरे काम का हमेशा बुरा नतीजा ही निकलता है, और इस हैकर के इतने ज़बरदस्त प्लान्स और इतनी स्ट्रेटजीज़ का क्या फ़ायदा जब एट लास्ट उसे 10 साल की जेल ही सुनाई गई।
सो आई होप गाइज आज की ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित रही होगी और इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक लाजमी से कीजिएगा। इसके साथ साथ कमेंट्स में अपने रिव्यूज़ भी लाजमी से दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन से ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाएँ। इसके अलावा अगर आप हैकिंग सीखना चाहते हैं तो इस चैनल के ऊपर आपको एथिकल हैकिंग की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट को फॉलो करके आप अपने हैकिंग करियर का स्टार्टअप कर सकते हैं। उस एथिकल हैकिंग की प्लेलिस्ट में आपको हैकिंग की तमाम किस्म की बेसिक्स जानने को मिल जाएंगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।